चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करते हैं उस मामले की जो 4 रोज कबल अदालत उज़्मा में यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और मामला था कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम का या जो सिखों के साथ भी कुछ इलाकों में ज्यादतियां हुई, वो सारे इल्जामात थे वो तय हुए। लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा इस पर सबकी नजरें थी और अब जाकर 4 मुहाजिर कश्मीरी पंडित तंजीमों ने 1989 से साल 2003 के दौरान वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और सिखों की मुबैना नस्लकुशी के बारे में मरकजी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से तहकीकात के लिए रुजू करने का फैसला कर लिया। यानी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन दायर की गई थी, पिटिशनर की तरफ से उसे विड्रॉ करने की उस वक्त हिदायत दी थी और विड्रॉ करने के बाद ये कहा था कि वो सरकार के साथ रुजू करे, चाहे जम्मू कश्मीर इंतजामिया हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के अलावा मरकज जिसके पास इख्तियारात हैं वो इस पर SIT तश्कील दे सकता है, वो इस पर मजीद तहकीकात कर सकता है। तो 4 मुहाजिर कश्मीरी पंडित ऐसी तंजीमें हैं 1989 से 2003 के दरमियान यानी 14 बरसों में मुबैना तौर पर जो नस्ल कुशी हुई सिखों की और कश्मीरी पंडितों की, उसके बारे में मरकजी हुकूमत के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से भी तहकीकात के लिए रुजू करने का फैसला कर चुकी हैं। पनून कश्मीर, कश्मीर रूट्स, यूथ पनून कश्मीर और कश्मीरी समिति दिल्ली की तरफ से मुल्क भर से लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू करेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को एक NGO से कहा था कि जिसने जम्मू कश्मीर में 1989 से 2003 के दौरान हिंदुओं और सिखों की मुबैना नस्लकुशी का मामला उठाया था कि वो मरकज और मुतलका हुकाम के सामने अपना केस रखे। और 4 पंडितों की जो तंजीमें हैं उनने कश्मीर में कश्मीरी पंडित और सिख बरादरी को उनकी नस्लकुशी और दीगर जो मामला थे इनसे मुतल्लिक जब मामला उठाया तो उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की। पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हिकमत अमली तैयार करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ है और इन तमाम यानी 4 जो कश्मीरी पंडितों की तंजीमें हैं इन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा कि हुकूमत से फौरी तौर पर राब्ता किया जाएगा, इंसाफ के मसाइल और तकाजों को उजागर किया जाएगा। इसमें बेघर जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी आबादी के लिए मरकज के जेर इंतजाम जगह की तश्कील और वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग से बचने के लिए PM पैकेज के मुलाजमीन को वादी से बाहर मुंतकिल करना भी शामिल है। यानी सिर्फ 1989 से 2003 तक का मामला इस बार सरकार के नोटिस में नहीं लाया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी जिसे लेकर जम्मू के अंदर ऑल जम्मू कश्मीर रिजर्व बेस कैटेगरीज के मुलाजमीन एहतजाज करके मुसलसल ये बातें कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वादी के अंदर जो कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे थे, राहुल पंडित और उसके बाद दीगर जो हलाकतें हुई कुलगाम से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इजहार करते हुए भी हुकूमत के सामने रुजू किया जाएगा कि अब जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं बिलखुसूस जो PM पैकेज के तहत हैं, जो खुद को ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं ताहम वो गैर महफूज समझते हैं, उन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मामला भी सरकार के नोटिस में लाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट से 2 सितंबर की तारीख को जब इस पर फैसला सुनाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था, हुकूमत से रुजू करने के लिए एक NGO को कहा गया था, वी द सिटीजन्स नाम की NGO थी। उसके बाद ये 4 तंजीमें आगे आई हैं और ये मरकजी जेर इंतजाम इलाका यानी जम्मू कश्मीर के साथ साथ मरकज हुकूमत से भी इस बार रुजू करने वाली हैं। इन 4 कमेटियों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है। पनून कश्मीर, कश्मीर रूट्स, यूथ पनून कश्मीर और कश्मीरी समिति दिल्ली, चारों अब इसके लिए कोशा हैं कि कश्मीरी पंडितों के मामलात और मुबैना नस्लकुशी 14 वर्षों तक तकरीबन 1989 से 2003 तक के दरमियान के जो मामलात रहे उन सारी चीजों को नोटिस में लाया जाएगा और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का एक मुतालबा भी है।